नमस्कार दर्शकों, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, एक पंजाब है जिसकी खबरें आपको ना मेन स्ट्रीम मीडिया में जरा भी पता नहीं चलेंगी, क्योंकि वहां बैठा है केजरीवाल, वहां बैठा है भगवंत मान, जिनको मीडिया को कैसे हाँकना है, कैसे साधना है, ये उनको बहुत कायदे से पता है। और मीडिया उनके आगे बिछी भी रहती है। तो अभी हाल फिलहाल में 2-3 घटनाएं हुई। वहां पर पंजाब केसरी अखबार की बिजली काट दी गई। वहां पर पवित्र सरोवर हरमिंदर साहब में एक भाईजान पहुंचे और उन्होंने वजू भी कर लिया। सब अलाउड है, उन लोगों को सब अलाउड है। रही सही जो बची खुची है वहां की राजनीति है, जिसके बारे में हमें बाबा रामदास जी से पता चलता है। तो बाबा जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो पंजाब का भी तो आ रहा है एक साल में। जी और वहां तो जैसा आप बताते हैं कि 6-7 पार्टियां हैं। हाँ, 5 तो मेन प्लेयर हो ही गए इस समय। हम्म। हम्म। अभी 5 क्या सीन है वहां पे, मतलब और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या गठबंधन करेगी वहां पे? क्या करेंगे लोग आपस में? बता रहा हूं मैं आपको। जी सर। नंबर 1, आम आदमी पार्टी का चुनाव हारना एकदम तय है। तो एक स्वाभाविक जो उत्तराधिकारी है वो कांग्रेस ही है, ये सही बात है। जो सबसे ज्यादा चांसेस कमबैक के हैं वो कांग्रेस के हैं। अच्छा, पंजाब को भी वो रोटी हर 5 साल में पलटने की आदत है। हर 5 साल में इनको सरकार बदल रहा है। बहुत रेयरली ऐसा होता है। एक बार वो बादल साहब की सरकार एक बार रिपीट हो गई थी। वो भी बड़ा अप्रत्याशित था। अदरवाइज 5 साल में सरकार पलटती है। तो कांग्रेस ये बाय डिफॉल्ट मान के बैठी है कि इस बार आम आदमी पार्टी हारेगी और हम आएंगे। अब राहुल गांधी बहुत दिनों से, राहुल गांधी पे एक प्रेशर है। तुम दुनिया से पूछते हो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने दलित हैं? तो तुमसे भी तो पूछा जाएगा कि बेटा इतना दलित दलित इतना जनसंख्या, दलितों की जनसंख्या गिनने की बात कर रहे थे तो अभी मान लीजिए कल को पंजाब में सरकार बन गई तो कितने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाए हो? तो बनाया तो था चन्नी को। वो तो पुरानी बात होगी ना। अब नया, नई अच्छा। मान लीजिए, नया मान। तो राहुल गांधी पे प्रेशर है। 38% पॉपुलेशन है दलितों की। और पंजाब में पिछले 2 साल से दलित चेहरे को आगे करके कांग्रेस राजनीति कर रही है। चन्नी को पूरे देश में घुमाया जा रहा है। बिहार गए थे, बिहार में चन्नी का क्या मतलब जाने का? ईसाईपन, है ना? क्रिप्टोज। हाँ। तेजस्वी भी तो तो क्रिप्टो हो रखे हैं। हाँ, हाँ। तो आज दलित चेहरा चन्नी है कांग्रेस के। अब दलित चेहरे के रूप में चन्नी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस मुझे मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी। पीछे उनका क्या हुआ अधिकार है सर, पूर्व हाँ, मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार। हाँ, दलित भी हैं। 38% दलित पॉपुलेशन है, उनका वोट लेना है। इस वक्त पंजाब के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं। जो बाकी चेहरे थे वो धूमिल हो चुके हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस मेरे चेहरे पर चुनाव लड़े, मुझे सीएम प्रोजेक्ट करके। अब सर बात यह कि पंजाब की राजनीति पे जट सिखों का कब्जा है। पंजाब का सीएम तो जट सिख ही होगा। जब पहले, अच्छा एक चीज और है, भगवंत मान भी जट सिख है, पर उसको सिख नहीं मानते। उसने बाल वाल काट रखे हैं ना। आपको याद होगा, जो सुखबीर बादल है, पहले अमृत नहीं छका था इसने। पंजाब में अगर राजनीति करनी है तो अमृतधारी सिख होना चाहिए। वो सबसे एलिजिबल माना जाता है। बाकायदा अमृत छकाया गया, खुला दाढ़ा, है ना? जो नेसेसरी कंडीशन। जो पहचान होती है, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन। तो सर आम आदमी पार्टी जट सिखों का कब्जा, कांग्रेस पूरी पार्टी पे जट सिखों का कब्जा, अकाली तो है ही जट सिखों की पार्टी। तो एकमात्र बीजेपी है जिस पे जट सिखों का कब्जा नहीं है। उसमें दलितों के लिए भरपूर स्थान है। तो चन्नी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे पार्टी चेहरा घोषित करेगी। पार्टी पे प्रेशर है। अगर आप आज दलित को चेहरा घोषित कर दो, जट सिख कट जाएंगे।
जट सिख पहले ही तैयार वैसे भी जट सिख तैयार बैठे हैं अकाली दल में जाने को। पिछले 1 साल में अकाली दल ने बहुत रिवाइव किया है। हालांकि लोकसभा तक आते आते तो उनकी चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी वोट शेयर में। बीजेपी 18.5% थी, ये 13 समथिंग थे। तो सर इन तमाम परिस्थितियों के बाद कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी को चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब कल चन्नी ने एक उसमें बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी में तो सभी बड़े पदों पे जट सिखों का कब्जा है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं। ओह, स्मार्ट तो मूव। हमारे लिए क्या है, जब सभी बड़े पदों पे तुम ही लोगों का कब्जा है, फिर हमारे लिए क्या है। सर ये बहुत बड़ा बयान है। आज जन्नी दलितों की आवाज है पंजाब में। उन्होंने अच्छा, ये दिस इज नॉट अ रेबेलियन इन कांग्रेस पार्टी, नो 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 नो, ये दलितों का रेबेलियन है जट सिखों के खिलाफ। इसको इस रूप में देखिए। अगर आप इसको कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला मानेंगे तो मामला बहुत छोटा रह जाएगा। सर ये पंजाब रिवॉल्यूशन, की राजनीति में जट सिखों के खिलाफ पहली बार किसी दलित ने आवाज उठाई है कि हमें भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं सर, चाहिए। इसका तो इतिहास है। कांसीराम जी ने क्या आवाज नहीं उठाई थी, पंजाब सीट हाँ, तो उठाई थी। वो है, वो मतलब मैं अलग कह बात रहा हूँ वो एक है। हाँ इतिहास है। दलित हाँ आंदोलन पंजाब से ही उठा था और अत्याचार सबसे ज्यादा दलितों पर पंजाब में ही हुआ है। एक तो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, उनका हाथ पांव काट दिया था, वो आज भी एक्टिविज्म कर रहे हैं। क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उनका हाथ पांव काट दिया था जट सिखों ने, और दलित आंदोलन की ही आवाज थे वो। जी तो सर बाबा जी। अब बात फंस गई आके कि कल चन्नी ने बयान दे दिया। अब 23 तारीख को कांग्रेस ने अपने नेताओं की मीटिंग बुला ली है दिल्ली में। पर सर ये मामला इतना सरल है नहीं जितना ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो सर चन्नी केजरीवाल की पार्टी में चले जाए, आम आदमी पार्टी सर आम आदमी छोड़ेंगे तो वही पार्टी, जाएंगे। ना ना, चन्नी के पास बहुत ऑप्शंस हैं। चन्नी के पास चन्नी कांग्रेस में ही रह के अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा, पहला ऑप्शन उसका। और जट जट सिख सुप्रीमेसी को चैलेंज करता रहे और पार्टी को मजबूर कर दे कि मुझे 2 कमान, नहीं तो दलित वोट नहीं मिलेगा। था हरियाणा में क्या हुआ था, जब हुड्डा ने शैलजा को साइडलाइन कर दिया, दलित वोट कट गया। दलितों में भी 2 हैं, एक वाल्मीकि, एक चर्मकार। वाल्मीकि बीजेपी को वोट देते हैं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। ये डिवीजन हर जगह है। तो पंजाब में भी जो वाल्मीकि हैं वो दे आर लीनिंग टुवर्ड्स बीजेपी। तो हरियाणा में कांग्रेस जल चुकी है। शैलजा को इग्नोर करना हुड्डा द्वारा, वो तो उन्होंने कर जानबूझ के किया था, बहुत महंगा पड़ा। जीता जिताया चुनाव हार गए। तो सर वो रिस्क पंजाब में नहीं लेना चाहेगी, परंतु मजबूरी है भाई। ये भाई या तो इधर कुआं उधर खाई होगी ना। जट्टों की बात मानते हैं तो दलित चला जाएगा, दलितों की बात मानते हैं जट चले जाएंगे। जट्टों के पास ऑप्शन है, अकाली दल है। अकाली, हाँ, आजकल तो वो खालिस्तानी पार्टी भी बन गई है वो नहीं। जो डिब्रूगढ़ वाले डुप्लीकेट संत जी हैं, वो एक ऑप्शन है। जट्टों के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और जट तो सर वैसे भी, जट सिख जो है वैसे भी कलेजे पे पत्थर रख के ही कांग्रेस को वोट देते हैं। उनके मन में वो 30-84 वाली तो है, वो कहां चली जाएगी। 84 से 93 वाली सर भी, हाँ, कितने परिवारों, पूरी, हाँ। बिल्कुल। तो सर अब बात यह है कि अब मैं जरा ओवरऑल सिनेरियो ले लीजिए सर। आम आदमी पार्टी इज स्लाइडिंग, बहुत तेजी से ग्राफ नीचे आ रहा है।
सर आम आदमी पार्टी ने वो लूट मचाई है सर, लूट लूट के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सर इस पे ये पूछा जा सकता है, आ गया स्वाद? ये तो कह रहे थे ना इनको भी चख के देख ले। सर एक बात बताऊं आपको, जब आदमी का जमीर मर जाता है ना, जब फिर उससे कुछ भी करा लो, मरे हुए लोग जो होते हैं ना, वो क्या नहीं कर सकते। सर पंजाब में वो डिटेरियोरेशन मैंने पिछले 5 साल में देखा है। मैं ये मानता था कि चाहे कुछ हो जाए, पंजाबी इतने अणखी होते हैं, किसी नॉन पंजाबी, वो भी नॉन सिख को भैया बोलते हैं, इसको केजरीवाल को, भैया। एनीबडी हु डजंट स्पीक पंजाबी एंड इज अ कटसर्ड इज अ भैया। सर वो भैया इनको बाय गॉड बंदर की तरह नचा रहा है पंजाब में बैठ के। तीर्थ यात्रा स्कीम है, पता नहीं कितने लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराती है पंजाब सरकार। ट्रेनें बुक होती हैं, बसें बुक होती हैं। अब बस अगर बुक हुई है तो बस लाके उसके ऊपर पूरी प्लास्टिक की शीट लगा के, वो भगवंत मान और केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर लगा के बस को उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। और एक बस में 38-40 वॉल्वो बसेस हैं, सब 38-40 लोगों को बिठा के बनारस जाती हैं वो बेगमपुरा। सर इसका ठेका दिया गया है दिल्ली की पार्टियों को। दिल्ली की और यूपी की बसें आई हुई हैं सारी। एक यूट्यूबर पहुंच गया। अच्छा अभी क्या होता कि ये नगर कीर्तन निकल रहे थे सारे, गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस में नगर कीर्तन निकल रहे थे। अब नगर कीर्तन तो सर पंजाब का इवेंट है। एक यूट्यूबर वहां पहुंच गए तो वहां नगर कीर्तन के लिए सारी गाड़ियां सजाई हुई थी। उन्होंने पूछा ये आप लोग कहां से आए? बोले जी हम तो जी यूपी से आए। उसने सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट दिखाई, पीले पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, सब पे यूपी लिखा हुआ। तो इन्होंने क्या किया, यूपी पे चिप्पी लगा दी नंबर प्लेट पर, जहां यूपी लिखा। तो यही गैर कानूनी काम है, आप नंबर प्लेट पे चिप्पी के, यूपी पे चिप्पी लगा दी। उसने चिप्पी उखाड़ के दिखाई, ये वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो बोले जी ये यूपी की गाड़ियां पंजाब में क्या कर रही हैं? बोले जी हमें क्या मालूम, हमें तो ठेका दिया है। बोला किसका ठेका है? बोले जी हमें नहीं पता। दिल्ली के एक ठेकेदार को पंजाब में नगर कीर्तन निकालने का ठेका दिया। वो सारी गाड़ियां यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेके आया था। पंजाब में करोड़ों गाड़ियां रुपए नहीं, का होगा सर। कई 100 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था। ये तीर्थ यात्रा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी पीछे केजरीवाल की 6 रैलियां हुई हैं सर। उस रैली में जो पंडाल लगता है, वो उस पंडाल को लगाने की और उखाड़ने में 6 दिन लगाने में लगते हैं, 4 दिन उखाड़ने में लगते हैं। 1 दिन की रैली होती है, 11 दिन का पूरा प्रोजेक्ट होता है सर। 6 पंडाल लगे थे। एक पंडाल को सिर्फ पंडाल के का किराया था लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए। 6 पंडाल, 60 करोड़। पंडाल लगाने वाले दिल्ली से आए थे। यूट्यूब, अच्छा सर एक बात है, सोशल मीडिया ने इतना काम तो किया है, सोशल मीडिया को आप दबा नहीं सकते। उन्होंने उन पंडाल लगाने वालों के इंटरव्यू लेके प्रसारित कर दिया। हाँ जी कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो। उन्होंने पूछा कि दिल्ली से क्यों आए हो? बोला जी हम क्या करें, हम तो ठेकेदार के आदमी। बोले क्या पंजाब में पंडाल लगाने वाली कंपनियां नहीं है? बोला है, वो अमृतसर में फलानी है, वो यहाँ है, वहाँ है, मोहाली में है। तो बोला उनसे क्यों लगवाया? बोले जी हमें क्या पता। केजरीवाल ने लगभग 1000 लोगों को दिल्ली से लाके पंजाब में बिठा रखा है, जो हर विभाग में लूटने का काम कर रहे हैं, पंजाब को लूट रहे हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाल दी कि इतनी से इतनी तारीख तक स्टेट प्लेन को किसने यूज किया, स्टेट प्लेन कहां कहां गया। तो आरटीआई वालों ने जवाब दे दिया। तो बोला उतनी तारीख को तो भगवंत मान था ही नहीं पंजाब में। तो उसने अगला सवाल पूछ लिया, इन रेफरेंस टू दैट आप ये बताइए कि जब भगवंत मान नहीं था तो इस स्टेट प्लेन को किसने यूज किया, लॉग बुक दो। अब विभाग क्या करे, वो केजरीवाल ने यूज कर रखा था। पहले तो केजरीवाल उसको साथ में लेके घूमता था,
भगवंत मान का एक ही काम था, खलासी की तरह, जैसे गाड़ी में हाँ खलासी देखा है चलता है सर। ना हाँ बस में, बिल्कुल बिल्कुल देखा है। यूपी में, तो भगवंत मान तो खलासी था, एक्चुअल ट्रेवल कर रहा होता था वो। सर थोड़ा सा उदाहरण गलत केजरीवाल जा रहा है। ड्राइवर जो है वो ट्रक मालिक को साथ में लेके घूमता था। तो सर ये कंडीशन है, तो उसने आरटीआई लगा दी। उस आरटीआई एक्टिविस्ट का 10-15 यूट्यूबरों ने, जो कि बड़े चैनल्स हैं, बड़े पत्रकार हैं, आजकल हर पत्रकार ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, आपको पता ही है। जब बड़ा पत्रकार यूट्यूब चैनल खोलता है तो उसके 2-4 मिलियन फॉलोअर्स और अच्छे व्यूज आते हैं उसको। दर्शकों आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हम लोग के यूट्यूब चैनल को कृपया हमें पत्रकार न कहें, न माने। कृपया हमें पत्रकार न कहें, बाकी एक लोग कर रहे हैं वो उनको करने दें। एक जी एक बाबा एक जी। ये जरूरी काम है, ये निपटा ले हाँ जरा। बाबा जी ये लेखक मेरी हैं। किताब है दर्शकों, दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपया है, परंतु ये 600 रुपये किताब का मूल्य नहीं है। ये किताब तो एक बहाना है। हमारे मंदिर आश्रम में जो प्रस्तावित है, अभी गौशाला बनी नहीं है, बनानी है। गौशाला बनाना बहुत बड़ा काम होता है। ये हम 100-100 रुपए करके जो चंदा जुटा रहे हैं, इससे हम उस गौशाला का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये आपका एक योगदान रहेगा 600 रुपए का। आप इस नंबर पे 7696409623 पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे भी करके ऊपर क्यूआर कोड लगा है, आप अपना सहयोग भेज दीजिए हमें, और अपना एड्रेस, फोन नंबर इसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको पुस्तक भेज देंगे। जी जी, आप नहीं कुछ मैं कह रहे थे ये क्या? क्यूआर कोड दिखा रहा हूँ। हाँ, ये क्यूआर कोड यहाँ लगा हुआ है। तो सर हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो हम लोग पत्रकार नहीं है, आपने आपने ये स्पष्टीकरण दिया। तो पत्रकारों ने सर चैनल बना लिए, तो 15-10-12 यूट्यूबरों ने उस आरटीआई एक्टिविस्ट का इंटरव्यू ले लिया कि हाँ बता भाई, किस तारीख को केजरीवाल जो है स्टेट प्लेन में पंजाब के घूम रहा था। सर पंजाब गवर्नमेंट ने उन पंजाबी यूट्यूबरों, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर कर दी। वो सारे मिलकर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया कि किस बात पे तुमने एफआईआर कर दी भाई, ऐसा क्या बोल दिया पत्रकारों ने, या ऐसा क्या बोल दिया आरटीआई एक्टिविस्ट ने आके, आप हमें एक्सप्लेन कीजिए। और कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता गिरफ्तारी पे या उस एफआईआर पे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर ये तो हालत है पंजाब में। पंजाब केसरी अखबार ने ये सारे आर्टिकल छाप दिए, माइनिंग का पूरा घोटाला छाप दिया। सर पंजाब केसरी की लाइट बंद कर दी, पंजाब केसरी पे छापे मार दिए, पंजाब केसरी अखबार नहीं निकला 3 दिन पूरे पंजाब में। सर मीडिया मतलब पर ये हमला नहीं है, दिल्ली मीडिया को नहीं दिख रहा? नहीं नहीं भगवंत मान से सर, इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा मीडिया पे हमला के चक्कर में? 1,000 करोड़ रुपया साल का केजरीवाल देता है नेशनल मीडिया को। ये जो गोदी मीडिया चिल्लाते थे, कौन सा ऐसा मीडिया हाउस है जो केजरीवाल जैसी पार्टियों से साल का 100-200 करोड़ रुपया नहीं ले रहा है? गोदी मीडिया तुम हो सबसे बड़े। और जब बीजेपी के खिलाफ ये चिल्लाते क्यों है ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया, हमको बोलने वाले या नेशनल मीडिया को? क्योंकि उनको दारू नहीं पिलाती केंद्र सरकार। ये वो दिन याद है ना जब मनमोहन सिंह के हवाई जहाज में स्टेट प्ले मतलब अरे सब नेशनल लाइजनिंग के कैरियर लिए में। लेकर जाते थे। हाँ, और मनमोहन सिंह उतरते थे, कहते हैं पीछे से बरखा दत्त दरवाजा गैंग बंद उतरता था। होने से पहले, एक पत्रकार ने बताया कि दरवाजा प्लेन का बंद होने से पहले पीछे दारू चालू हो जाती थी। एक ये बार क्या हुआ लाइजनिंग के लिए था, जाते थे सर। नहीं नहीं, एक बार क्या हुआ कि जब प्लेन उड़ जाता था तो 1-2 घंटे बाद मनमोहन सिंह जो है ना वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होता या प्रेस वो मीट करता होता था। लोग बताते हैं कि ज्यादातर पत्रकार 6-6, 8-8 पैग लगा के टल्ली हो चुके थे। अब हुआ क्या कि मनमोहन सिंह के सामने कौन करेगा, 6 आदमी ढूंढने मुश्किल हो गए थे क्योंकि सब टल्ली हो गए थे। अशोक तो श्रीवास्तव जी ने बहुत डिटेल में बता रखा है ये मोदी की सब। आलोचना, मोदी के प्लेन में चाय नहीं पीने को मिलती। ये जाते सर ही नहीं। मोदी का प्लेन देखने को नहीं मिलता है। हाँ, पहले तो सर मुलायम सिंह जी भी पत्रकारों को, अरे आओ हेलीकॉप्टर में बैठो, आओ चलो साथ में चलो, यहाँ से चलना है वहां चलना है। ये तो बहुत हुआ है। सर मैं बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ आपको।
मेरी सिस्टर, शी वाज द सीआईएसएफ सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ लखनऊ एयरपोर्ट। उससे पहले वो दिल्ली एयरपोर्ट थी। तो कहते हैं जब मनमोहन सिंह लखनऊ या सोनिया गांधी लखनऊ आते थे तो करीब 6-6.5 रुपया का रिफ्रेशमेंट का बजट होता था लखनऊ एयरपोर्ट पे। जब सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह अगर कभी लखनऊ आए तो 6.5, एवरेज कहती है 6.5 लाख होता था। वो भी 2004 में, 2004 से 2004। 2014 के बीच में। वाह। हाँ। कहते मोदी जी आए, कहते मैं वहां पोस्टेड थी, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज थी, मेरी पूरी सीआईएसएफ की बटालियन लगी हुई थी। मोदी जी आए, कैफेटेरिया में गए, वहीं एयरपोर्ट पे अपने पैसे से एक कप कॉफी और एक पता नहीं कुछ लिया, खाया। कहते हाँ, ऐसे हाथ झाड़ के बोलते चलो, अपने पैसे से चाय पी और चलो। कहते मेरे स्टाफ को नाश्ता तक नहीं मिला, फिर मैंने एक लोकल केटरर से 80-90 रुपए का सैंडविच का एक पैकेट और वो मंगवा के अपने सीआईएसएफ के स्टाफ को नाश्ता कराया। मोदी जी आए, एक कप चाय अपने पैसे से पिए, उनके साथ जितने लोग थे सबने अपने पैसे से चाय पी, कोई नाश्ता नहीं आया सरकारी खर्चे से, 6.5 लाख रुपए में। कहते फिर मुझे यूनिट के बजट से सैंक्शन करना पड़ा, तब मेरे सीआईएसएफ के जवानों ने चाय नाश्ता किया। सर हमको लगता है कि मोदी जी का जो ट्रैवल का खर्चा होगा वो कम होगा, केजरीवाल के ट्रैवल का खर्चा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। और यही आरटीआई में पूछा गया है तो पंजाब केसरी की लाइट काट दी और केजरीवाल मीडिया पे हमला करता नहीं है। एक बड़ी शानदार बात कही सर आनंद राज्याध्यक्ष सर, आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया अपने आप को वॉच डॉग कहता है, तो हमारा भी अधिकार बनता है पूछने का कि अगर तुम इतने बड़े कुत्ते हो, दुनिया को देख रहे हो और तुम्हारी नजर बना के रखे हो, तो हमें तो पता चलना चाहिए कि तुम्हें मीट कहाँ से मिलता है, किसका मीट खाते हो, कौन फेंकता है तुम्हें हड्डी। तो ये बात कहीं भी, अब आपने जैसा बताया 1000 करोड़ का बजट किस ग्रुप में गया, किस मीडिया ग्रुप में गया, और इनको खुली छूट है सर। हमने बात की थी पंजाब की पॉलिटिक्स से, दर्शकों हम बातचीत इसीलिए, बीआरटीएस में 40% पैसा दिल्ली सरकार को देना था, 60% केंद्र को उसको देना था। हाँ। ने अपने हिस्सा नहीं जमा करा, बोला पैसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि पहले बताओ पब्लिसिटी कितना खर्चे हो। साले पब्लिसिटी के लिए तुम्हारे पास 1000 करोड़ है, साला तुम्हारा एक दिल्ली की योजना का पूरे फुल प्लेज विज्ञापन गुजरात में और गोवा में छपता है, और बीआरटीएस का अपना शेयर देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुरंत पैसा जमा कराओ। याद है ना वो पूरा प्रकरण, आपको पूरे दर्शकों को मैं याद दिला रहा हूँ। 500 करोड़ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपका बजट सीज कर लेंगे और वहां से पैसा निकाल के हम दे देंगे। तब भी बहुत आनाकानी की थी उसने। ये है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में, तो इनको तो हारना तय है। अब वापस आते हैं, हमने बातचीत शुरू की थी कांग्रेस की राजनीति से। सर चन्नी आज वाकई दलितों का बड़ा चेहरा पंजाब में है, और ये चन्नी का विद्रोह है जट सिखों के वर्चस्व के खिलाफ। इसको इस रूप में देखिए, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी बन सकती है। पता है कैसे? जी कैसे सर? भाई आम आदमी पार्टी जट सिखों का कब्जा, कांग्रेस तो है ही जट सिखों की, वो आपका अकाली दल जट सिखों का कब्जा, डिब्रूगढ़ वाले संत जी जट सिखों का कब्जा। तो जट सिखों के प्रकोप से बची कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी में तो सर सबके लिए स्पेस है। हाँ, सबके लिए स्पेस है, अधिकार देती है। बीजेपी सीरियसली कंसिडर कर रही है कि किसी दलित को मुख्यमंत्री चेहरा बना दे। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, हरियाणा में दलित चेहरे को आगे लाया जा रहा है। मैं कल 2 दिन हरियाणा का भ्रमण करके आया हूं और बड़ी विश्वस्त सूत्रों से बता रहा हूं। भाजपा कर रही है, भाजपा में एक दलित चेहरे को आगे लाया जा रहा है। बिल्कुल होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, सत्ता में सबका अधिकार है। ये जो नई राजनीति भाजपा की जो नई टीम बन रही है ना, नितिन नवीन वाली, इसमें
यंग दलित चेहरे आपको बहुत से आगे आते हुए बहुत मिलेंगे। आवश्यक है सर, वरना अम्बेडकराइट बन के तो जो नौ ऐसे में बौद्ध अगर नौ एक दलित आए मिनट, हैं, ये खा जाएंगे देश बीजेपी, को। अगर बीजेपी चन्नी को ले आए, हम्म, अगर, और सर एक बात आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, हम लोग भी मजे लेने के लिए बोल देते हैं, चन्नी इज नॉट अ क्रिप्टो क्रिश्चियन, ही इज ए प्रैक्टिसिंग सिख। वो, ये तो सिद्धू भी, सिद्धू आपको मालूम है सिद्धू के घर में बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित हुआ है। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू इज अ कट्टर सनातनी सिख। पर भैया जब ईसाइयों की सभा में जाओगे तो हालेलुया चिल्ला के जो है वोट लेने वाला वो होता है। तो हम लोग भी प्रोपेगेंडा में हम भी कम तो नहीं है ना किसी से, तो वो अलग बात है। चन्नी इज अ प्रैक्टिसिंग सिख। सर देखिए मैं बात बताऊं, अगर चन्नी कांग्रेस में रहेगा तो वह क्रिप्टो है, यदि अगर वह बीजेपी अपने में आ दलित, जाएगा नहीं नहीं तो नहीं हम लोग मैं, उसको। नहीं सर, ये मैं, देखिए ये चरित्र बताता है, आप क्या कर्म करते हैं ये आपका चरित्र बताता है, ठीक है। हम्म। क्या है क्या नहीं है हम कयास ही लगा सकते हैं, कोई हम चन्नी से पूछने नहीं जा रहे और चन्नी हमको बताने नहीं आ रहे, पर आपके कर्म कुकर्म बताएंगे कि आप हैं क्या, आपके ऊपर किसका हाथ है, आपने अपने सर पे किसका हाथ रखने दिया है, और आप अपनी पीठ, और आप किस दिशा में आगे जा रहे हैं। प्लस अगर आप वाकई दलितों के नेता हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, जो हैं, उस दलित समाज को किस दिशा में लेकर जाओगे, हिंदुओं की तरफ लेकर जाओगे कि तेजस्वी की तरह अपने यादव समाज को ईसाइयों की तरफ लेकर जाओगे, जिधर जाओगे वही कहलाओगे। तो इसके साथ मैं आज की चर्चा का समापन करता हूँ। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चन्नी की कहानी फिर सुनेंगे हम आपसे, और ठीक है, एक एनोमली आ रही है पंजाब, वह भी आवश्यक है, और ये जो भयानक जातिवाद, जिसको जो जातिवाद पंजाब में ग्रस्त हो रखा है, उत्तर प्रदेश तो फिर भी बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश में हर जाति का आदमी एक मुख्यमंत्री बनता है, बन चुका है, सबको मौका मिला है यहाँ पे, और अंत में एक नॉन जाति वाला एक सन्यासी मुख्यमंत्री है, तो हमने अब हम पूरा उत्तर प्रदेश उनकी शरण में है। खैर, तो इसके साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया पंजाब के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे जानकर, और दर्शकों से भी रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर जाती हैं, थोड़ी बहुत पंजाब की बातें बाहर निकलें, टीवी मीडिया से तो नहीं निकलनी, आप ही लोग के माध्यम से बाहर जाएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, स्लो जिंदगी बाबा की करी कोटी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।